their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए इसमें मुस्लिम सब कहाँ हैं? जी आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट आज देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सुनिए आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए। लपेट लिया आज आपकी कलाई खोल दी मैंने। मध्य प्रदेश में शांत रहिए, सुनिए। तमाम जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात-पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। वे बिल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर भारत का संविधान नहीं था। बोलो ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले के बीच में। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जिस दिन अपनी फुल फॉर्म में होते हैं वो सामने वाले का क्या हाल करते हैं ये आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। खैर दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सब अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं। अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू। तो फिर आप उस पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं और देश काल परिस्थिति को देखकर इतने विभाजनकारी और इतने नफरती लोगों को देश काल परिस्थिति को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ कर लेती है अलायंस। बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहां पे लोग कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहां पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था? कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC, ST, OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए। 2 ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया और 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको एक मिनट मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। अच्छा, क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मैंने कहा था की बात को मैं बता देता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। कांग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ऑन बीइंग स्worn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। The killing of thousands of innocent civilians including the children in the Gaza and collective punishment of the millions of the people by cutting off their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहां है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बोलिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था आप झूठ बोल रहे हैं, आप पकड़ लिए गए, अपनी ही ट्वीट पे पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट पे पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था? आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट
दिखाइए अरे जहां पे सुनिए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है। बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस कहां वर्किंग पे बोला? कमेटी कहां का पे बोला? फिलिस्तीन पर असलियत प्रस्ताव ये है है कि इनकी झूठ बोलने की नहीं, ऐसी झूठ आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप झूठ अब आप बोलने बोल की रही हैं, ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से बैठा। है। यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं अब मैंने देखिए, बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने अरे नहीं डिस्टर्ब सुनिए, किया। अब मैं पूरी बात कर अरे झूठ की आपकी थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस अरे थोड़ी वर्किंग कलई कमेटी का खोलने प्रस्ताव दीजिए। है, आपकी कलई सोनिया खोलने गांधी दीजिए, के सुनने अखबार दीजिए, में कलई आर्टिकल खोलने है, दीजिए। प्रियंका सुनने गांधी दीजिए, का कलई ट्वीट खोलने है, दीजिए। जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े अरे हुए सुन लीजिए हैं और उसके बाद कह रहे हैं नरेंद्र कि मोदी हाथ चाहते कंगन हैं को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। समझ गया मैं। हमारा अपना मानना है, बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC ST OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं मिस है। इंडिया में भी नहीं आपने है। कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है, और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए हाँ। मेरी बात। ये हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको ये लगा फुस से आपने हंसा, ये हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं? क्या इस देश की दलित, क्या इस देश की, एक मिनट, क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? बला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। हाँ। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा अरे आप फोन पर चले गए, आपको सुनिए याद भाई, ही नहीं है। अरे भाई पता नहीं क्या आपको थे लेकर आए आज। अब सुनिए आपको मुझे फोन देखना पड़ रहा है भाई, आज। फोन नहीं, अब सुनिए। लपेट लिया आज आपको, आज आपकी कलई अब खोली है सुनिए मैंने भाई, अच्छी। सुनिए, बार बार सुनिए, आपको नहीं फोन खोलती देखना अभी। पड़ रहा है। रुकिए। अरे यार क्या फोन वोन देख रहे हैं? माने इस महान देश के महान नागरिक अपनी तई को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सुनते सरकार रहिए, है, सुनते रहिए। मध्य प्रदेश में है, शांत रहिए, सुनिए, तमाम मैं आपको जगह डिस्टर्ब सरकार नहीं कर रहा है। था। छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहां पर सर्वे का नाम सुन के साफ सुन जाएगा। देखिए, क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, क्योंकि अंग्रेजों के हमारे तक होती थी। और शुरू किसने करवाई थी अभी बताऊं? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती। जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था। पांचों बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे, राजीव गांधी कहते थे पकड़ लिया गया। झूठ छोड़िए, आपके फिर आप जैसे क्यों लोगों बोलने ने लगती है? झूठ तो सुनिए, अब बताता हूं। 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे। कितने थे बताइए? SC ST, SC 0, ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा कि वक्त बदल जाता है। देखिए, वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा, नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर, भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे अपने घर जाना है। सुप्रिया जी बोलिए, 1946 में। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में खून कांग्रेस का नेता जो गोली से मारा गया, एक कांग्रेस का नेता जो फांसी हुआ, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। एक कांग्रेस का नेता को काला पानी हुई, समाप्त हो रही है, सारा उनको मिल गया। नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर, गांधी के आगे जिन्होंने न गोली खाई, न फांसी चढ़े, न काला पानी हुए।
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।